तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है कि महागठबंधन से उम्मीदवार वहां पे जो हमने दिया है उसको बिंदु गुलाब ने वापसी लेना है, जिसका मैं समर्थन करती हूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। इस वक्त में बड़ी खबर यह है, जैसा कि कल हमने एक खबर बनाई थी, बिंदु गुलाब यादव जी से मिले थे और वहां पे पेच फंसी हुई थी कि आरजेडी रहेगी या फिर वीआईपी। आखिरकार पटना से खबर आई और बनाने की कोशिश की गई और बड़ी जल्दी जो है बिंदु गुलाब यादव ने मान भी गई और वो पीछे हट गई है। उन्होंने नाम वापस ले लिया है। कारण उन्होंने बताया कि मुझे गठबंधन को बचा के रखना है, गठबंधन को मजबूती से रखना है और मुझे जो है डिप्टी सीएम जो है वो सहनी जी को बनाना है, भाई सहनी को बनानी है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सीएम मुझे तेजस्वी यादव को बनाना है। इसीलिए मैं आरजेडी धर्म को सामने में रखते हुए और उसको बचाने के लिए मैं ये त्याग दे रही हूं और मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी खुशी और खुर्रम के साथ मैं पीछे हट रही हूं, क्योंकि पार्टी यही चाहती है और जब पार्टी यही चाहती है तो मैं भी यही चाहती हूं। पार्टी के साथ हमेशा रहना यही हमारा कर्तव्य है। उन्होंने खुद फेसबुक पेज पर आकर के जो अपनी बातें रखी हैं और बड़ी बातों को रखने का सहजता, तो आप जान काफी सहजता से उन्होंने। प्रणाम, नमस्ते, आदाब। आज अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही थी, कुछ मैसेज देना चाह रही थी। तेजस्वी जी को सीएम बनाना है, अपने बड़े भाई श्री मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाना है और इसी उद्देश्य से पार्टी का जो निर्णय था, पार्टी का जो आदेश था, महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैंने नॉमिनेशन किया था। आज नॉमिनेशन का लास्ट डे था विड्रॉल का। पटना से काफी वार्तालाप के बाद, काफी बातचीत के बाद इसका ये निष्कर्ष निकला कि फ्रेंडली फाइट कहीं से भी अगर हम अपना नेता को सीएम और डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, फ्रेंडली फाइट कहीं से भी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, खासकर मधुबनी जिला के लिए कहीं से भी फेवरेबल नहीं है। क्योंकि आप लोग मुझे जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों से जब से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर जिला परिषद की अध्यक्ष पद पे सुशोभित किया है, मेरे हमेशा एक फैसला जिला के हित में है। 10 प्रखंड, 10 विधानसभा, 21 प्रखंड के लिए, विकास के काम के लिए है। मैं कभी कोई ऐसी काम या ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जो जनता के हित में नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, अगर नेता सही हम लोग नहीं चुनते हैं तो जनता भुगतता है, नेता नहीं भुगतता है। तो मेरी जनता अगर कोई निर्णय ले रही है, फैसला ले रही है और उसके बीच उनको कंफ्यूजन मेरे वजह से हो, मैं नहीं चाह रही हूँ कि एनडीए का टीम को एक वॉक ओवर मिल जाए। मेरे नेताओं को मेरे द्वारा कहीं से भी विचार करने में या फैसला लेने में प्रॉब्लम हो, वो सारी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए काफी डिस्कशन के बाद, काफी लोगों से बात करने के बाद और पटना से खासकर तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है कि महागठबंधन से उम्मीदवार वहां पे जो हमने दिया है उसको बिंदु गुलाब ने वापसी लेना है, जिसका मैं समर्थन करती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ। मुझे कहीं से भी गिला शिफा किसी चीज का है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत निस्वार्थ होकर पॉलिटिक्स किया है। मैंने उस शब्द को बहुत अच्छे से समझा है। राजनीति, राज करने के लिए जहां आज के डेट में सब लोग अपनी नीति भूल गए हैं, बिंदु गुलाब उनमें से नहीं है कि राज करने के लिए अपनी नीति को भुला दे। आप लोगों ने मेरा काम देखा है, मेरा परफॉर्मेंस देखा है, मेरा कैलिबर देखा है कि बिंदु कितनी सक्षम है काम करने के लिए। तो अगर मुझे एक कदम पीछे भी लेना पड़ रहा है जिला के लिए, पार्टी हित के लिए, महागठबंधन के लिए खासकर, तो मुझे कहीं से भी उसमें बुरा नहीं लग रहा है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ अपने जनता पर, अपने समाज के लोगों पर, मधुबनी की जनता वासियों पर, कि ऊपर वाले ने मेरे लिए शायद कुछ और लिखा है, कुछ बेटर लिखा है, इससे भी बेटर लिखा है। और आप लोगों के बीच मैं फिर पहले की तरह ही जिला परिषद अध्यक्ष हूँ। पूरे 10 विधानसभा की कैंडिडेट हूँ मैं। मेरे युवा साथियों से खासकर मेरा रिक्वेस्ट है कि बुरा नहीं मानिएगा इस बात का। बिंदु गुलाब यादव बाहुबली नहीं लड़ रही है, बिंदु गुलाब यादव पूरा विधानसभा, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं पूरा जिला को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो बिंदु गुलाब यादव सारे 10 महागठबंधन की सीट पे उम्मीदवार हैं। एज ए टीम हम लोगों ने
सभी सीट पे मेहनत करनी है, काम करना है और सारी की सारी सीट जिताकर मधुबनी जिला एक इतिहास रच के महागठबंधन की सारी सीटों को जिताकर हमने अपने नेता श्री तेजस्वी जी को सीएम बनाना है। मेरे बड़े भाई मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाना है। आज उनका अनाउंसमेंट भी हो गया है ऑफिशियली। वो भी अटकलें दूर हो गई हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम फेस किनका होगा। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार मेरे प्रति ऐसे ही बनाए रखें। मेरे इस फैसले को पार्टी ने जो मुझे कहा है, मेरे पार्टी के फैसले को और मेरे इस फैसले को संयुक्त रूप से सम्मान दे। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। मेरे लिए तो थोड़ा सा इसलिए भी हो जाता है कि मैं एज में छोटी हूँ, तो लोग अगर मुझसे रिक्वेस्ट कर पाते हैं तो मैं ज्यादा रिजिड या फिर मैं ज्यादा वहां पे डिबेट करके लड़ाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा एज राजनीति में अभी भी है। अभी भी 40-50 साल में राजनीति कर सकूं उतना एज है ही मेरा। बट बहुत साफ मन से मैं महागठबंधन के साथ हूँ। महागठबंधन की सारी सीटों पे मैं कल से जिला में युद्ध स्तर पर काम करूंगी। सारे तन मन धन से सारे कैंडिडेट्स के लिए वोट अपील करूंगी। आप लोगों के बीच विकास के काम जिला परिषद से जैसे मैं 4 साल से करते आई हूँ कंटिन्यूअसली, आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर से उन सारे कामों को मैं आप लोगों के बीच लेके आऊंगी। बस आप लोग का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही अपनी बहन पे, अपनी बेटी पे बनाए रखें। और मैं दुआ करती हूँ कि हम सभी की जो भी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी हों, क्योंकि ये हफ्ता काफी शुभ हफ्ता है, कह सकते हैं पावन समय है। छठ पूजा है। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और जो हम सभी के हित में है वो छठी मैया निश्चित हम लोगों को देगी। हम लोग का जो अधिकार है, हम लोग का जो हक है, हम लोग का जो सुख है, अपनी बातों को रखा है और आखिरकार बाबू बड़ी सीट से आरजेडी लड़ेगी और बीएपी पीछे हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त में पूरे बिहार में फैल रही है। लेकिन सवाल ये रह गया कि आखिरकार 15 सीट का वादा करके आरजेडी ने 14 सीट पे समेट दिया इनको। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग आखिर क्यों? आखिर जब यहां पर महागठबंधन ने जब वादा किया था और गठबंधन धर्म को अपनाना था और उन्होंने वादा किया था यहां पर मुकेश सहनी से 15 सीट, तो फिर ये 14 कैसे? बहुत सवालात है, बहुत कुछ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप उम्मीद करता हूं कि आपने सारी बातें समझ ली होंगी। ऐसे ही खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।